दोस्तों जय भीम जोहार। भारत को अक्सर दो हिस्सों में देखा जाता है। एक वह भारत जो महानगरों की ऊंची इमारतें, तेज इंटरनेट और भागती जिंदगी में दिखाई देता है, और दूसरा वह भारत जो नक्शों में छोटा है लेकिन अपनी जड़ों में असाधारण रूप से विशाल है। शहडोल जिले के भर्री पंचायत गाँव के अंतर्गत आने वाला मऊघा टोला गाँव इसी दूसरे भारत का प्रतिनिधित्व करता है। जब कैमरा भर्री गाँव की सीमा में प्रवेश करता है तो वह केवल भौगोलिक यात्रा नहीं होती बल्कि समय के भीतर एक यात्रा शुरू होती है। यहाँ सड़कें अचानक सक्रिय हो जाती है, मोबाइल नेटवर्क कमजोर पड़ने लगता है और इंसान के भीतर का शोर धीरे धीरे शांत होने लगता है। दोस्तों इस वीडियो में उसी शांति, संघर्ष और सादगी का दस्तावेज है। यह है मऊघा टोला गाँव की कहानी है, जहाँ प्रकृति केवल पृष्ठभूमि नहीं बल्कि जीवन की केंद्रीय धुरी है। हमारे गाँव की यात्रा सीरीज में आज हम मऊघा टोला गाँव को समझेंगे। यहाँ समझना केवल देखने तक सीमित नहीं होगा बल्कि यह जानने की कोशिश होगी कि यहाँ के लोग कैसे सोचते हैं, कैसे जीते हैं और किस तरह प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। दोस्तों मऊघा टोला गांव चारों ओर जंगलों से, छोटी पहाड़ियों और मौसमी नालों से घिरा हुआ है। यह गांव किसी पर्यटन मानचित्र में भले ही दर्ज न हो लेकिन इसकी भौगोलिक बनावट इसे आत्मनिर्भर बनाती है। यहाँ की मिट्टी लालिमा लिए हुए है जो बताती है कि यह जमीन सदियों से खेती और जंगल दोनों को समान रूप से संभालती आई है। सुबह के समय जब सूरज की पहली किरणें साल और महुआ के पेड़ों से छनकर जमीन पर गिरती है तब गांव मानो जागता है। यह जागना किसी अलार्म से नहीं बल्कि प्रकृति की लय से होता है। खेतों में काम पर जाने वाले लोग, मवेशियों की हलचल और धुएं से उठती चूल्हे की लकीरें, यह सब मिलकर एक जीवंत चित्र रचते हैं। यहाँ की नदियाँ छोटी है लेकिन जीवनदायिनी है। बरसात के मौसम में यही नाले पूरे गांव की खेती का आधार बनते हैं। जंगलों से गिरने वाली पत्तियां मिट्टी को उपजाऊ बनाती है और यही चक्र पीढ़ियों से चलता आ रहा है। दोस्तों मऊघा टोला गाँव की सुंदरता दिखावटी नहीं है, यह वह सुंदरता है जो उपयोगिता और संरक्षण के संतुलन से जन्म लेती है। मऊघा टोला गाँव में रहने वाला आदिवासी समुदाय भारतीय समाज के उन हिस्सों में से है जिनका इतिहास अक्सर किताबों में दर्ज नहीं किया गया। इनकी स्मृतियां कागजों में नहीं बल्कि गीतों, कथाओं और परंपराओं में जीवित है। बुजुर्गों की बातचीत में अतीत की घटनाएं ऐसी बुनी जाती है जैसे वे कल की बात हो। जल, जंगल, जमीन यही इनके इतिहास के मुख्य पात्र हैं। यहाँ संघर्ष केवल बाहरी सत्ता से नहीं बल्कि अस्तित्व को बचाए रखने की जद्दोजहद से भी जुड़ा रहा है। दोस्तों आदिवासी समाज की पहचान व्यक्तिगत नहीं सामूहिक होती है। व्यक्ति गांव से जुड़कर पहचाना जाता है और गांव प्रकृति से। यही कारण है कि आत्मसम्मान यहाँ संपत्ति से नहीं बल्कि सामुदायिक स्वीकारिता से आता है। आधुनिक समाज जहाँ प्रतिस्पर्धा सिखाता है वहीं मऊघा टोला गांव सहयोग सिखाता है। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों इस गांव के घर मिट्टी, लकड़ी और खपेल से बने हैं। ये घर आधुनिक कंक्रीट के मकानों जैसे मजबूत दिखाई न दें लेकिन स्थानीय जलवायु के अनुसार अत्यंत उपयोगी है। गर्मियों में ये ठंड रहते हैं और सर्दियों में गर्म। दिन की शुरुआत सूरज के साथ होती है। महिलाएं चूल्हा जलाती हैं और पानी भरने जाती हैं और बच्चों को संभालती हैं। यह काम विभाजन नहीं बल्कि जिम्मेदारी का साझा स्वरूप है। पुरुष खेती, पशुपालन और जंगल से जुड़े कार्यों में लगे रहते हैं। खेती यहाँ केवल भोजन उत्पादन नहीं बल्कि मौसम को समझने और धरती के साथ संवाद करने की प्रक्रिया है। शाम को गांव फिर एकत्र होता है। दिन भर की थकान बातचीत, हंसी और गीतों में भूल जाती है। इस गांव की सामाजिक संरचना अनौपचारिक लेकिन मजबूत है। निर्णय सामूहिक बैठकों पर लिए जाते हैं जहां बुजुर्गों का अनुभव और युवाओं की ऊर्जा दोनों को महत्व मिलता है। हालांकि आधुनिक भारत की योजनाएं यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कमजोर पड़ जाती है। शिक्षा के संसाधन सीमित है, स्वास्थ्य सेवाएं दूर हैं और रोजगार के अवसर नगण्य है। इन चुनौतियों के कारण पलायन एक बड़ी समस्या बन चुका है। युवा शहरों की ओर जाते हैं लेकिन वहां वे अपनी पहचान खो बैठते हैं। फिर भी गांव का सामाजिक ताना बाना अब तक टूटा नहीं है। इस गांव के लोगों के लिए जंगल केवल संसाधन नहीं बल्कि जीवन का आधार है। पेड़ों को काटना अंतिम विकल्प होता है और उसके पहले कई परंपरागत नियमों का पालन किया जाता है। यहाँ शिकार, लकड़ी संग्रह और खेती सब कुछ संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है। यही कारण है कि यहाँ की जैव विविधता आज भी जीवित है। आधुनिक पर्यावरण आंदोलन जिन सिद्धांतों की बात करता है उन्हें यह गांव सदियों से व्यवहार में लाता आया है। दोस्तों इस गांव का कुआं केवल पानी का सोर्स नहीं है, यह गांव की सामाजिक स्मृति का केंद्र है। पीढ़ियों से
यही कुआं गांव को जीवन देता रहा है। कुएं से पानी निकालने की प्रक्रिया मेहनत और धैर्य सिखाती है। रस्सी खींचते हाथ केवल बाल्टी नहीं उठाते, वे जिम्मेदारी उठाते हैं। यह पानी बर्बादी की चीज नहीं बल्कि सम्मान की वस्तु है। शायद इसलिए यहाँ जल संकट की समझ कहीं ज्यादा गहरी है। दोस्तों, यह गांव हमें यह सिखाता है कि विकास का मतलब केवल शहरीकरण, सड़कें और तकनीक नहीं है। विकास का अर्थ है सम्मान के साथ जीने की क्षमता। यह गांव हमें आईना दिखाता है कि हमने सुविधा के बदले क्या खोया और शादी के बदले क्या पाया जा सकता है। यदि भारत को सच में समझना है तो ऐसे गांव को सुनना होगा, देखना होगा और उनसे सीखना होगा। दोस्तों, यह वीडियो केवल मऊघा टोला गांव का दस्तावेज नहीं बल्कि उस भारत की याद दिलाने का प्रयास है जो आज भी सांस ले रही है जंगलों, खेतों और कुओं के बीच। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ आदिवासी समाज के बारे में जानने को मिला होगा, सीखने को मिला होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने परिवार के साथ जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी अन्य वीडियो के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।